संवाददाता राहुल प्रकाश के पास। राहुल, आप मुरादाबाद सीट पे हैं और मुरादाबाद की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी में कड़ी टक्कर है, लेकिन बीजेपी ने एक नई रणनीति बनाई है और मुस्लिम प्रत्याशी को इस बार उस सीट से उम्मीदवार बनाया है। किसके खाते में ज्यादा वोट गिरने की उम्मीद लग रही है? अगर लोग हैं तो उनसे भी बात करिए। देखिए, मैं पूरी मुरादाबाद के कई क्षेत्रों में गया हूं। जो मेरे को मौजूदा समीकरण दिख रहा है, क्योंकि मौजूदा जो मेयर हैं वो बीजेपी के हैं, विनोद अग्रवाल। कहा जाता है कि 5 बारी जब मेयर चुने गए हैं, जिसमें से 3 बार बीजेपी के, 2 बारी समाजवादी पार्टी के। लेकिन अगर पिछली बार के चुनाव की बात करें, भले ही बीजेपी ने 93,000 के करीब वोट हासिल करके जो बीजेपी का मेयर चुना गया था, तो उसमें दूसरे नंबर पर कांग्रेस के रहे थे हाजी रिजवान कुरैशी, जो अभी फिलहाल अच्छी फाइट दे रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के तीसरे जो रईसुद्दीन है वो भी फाइट में है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो बुनियादी जो समस्या है, लोकल बॉडीज की जो समस्याएं होती हैं, वो इस इलाके में काफी हावी हैं। हालांकि तीनों में कड़ी टक्कर है इस वक्त। जो बीजेपी है, समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, तीनों में यानी त्रिकोणीय मुकाबला है। दूसरी बड़ी बात, इस मुरादाबाद के इलाके में ये कहा जा रहा है कि जो मौजूदा पार्षद, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि पार्टी के जो नेता थे जिनको टिकट नहीं दी गई है वो बागी हो गए, वो निर्दलीय लड़ने लगे। और इस इलाके में निर्दलियों का भी अपना एक वर्चस्व है, यानी पुराने जो मुद्दे होते हैं उन मुद्दों के आधार पर दोबारा वो कहा जाए कि फील्ड में है, जनता के बीच में है। और हमने कई निर्दलियों से भी बात करी थी जिनका कहना है कि पार्टी अगर टिकट नहीं देती तो हम निर्दलीय भी लड़ते, क्योंकि हमने जनता के लिए काम किया है। निर्दलीय मुद्दे हैं। दूसरा, कई अति संवेदनशील यहाँ पे इलाके हैं, यानी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र भी है, जहाँ 85% जो वोट परसेंटेज है वो मुस्लिम वोट बैंक का है। दूसरी तरफ जो सीट का बंटवारा कहें, अगर बीजेपी ने भी इस बारी मुस्लिम कैंडिडेट को चुना है, यानी कहा जा सकता है कि इस लोकल बॉडीज के चुनाव को 2024 का लक्ष्य बनाने की कोशिश की गई है। हालांकि कांग्रेस अपना वजूद तलाशने की कोशिश इसलिए भी कर रही, क्योंकि इस तरीके से उसका रहा नहीं है यहाँ वजूद। लेकिन जिस तरीके से ये कहा गया है, क्योंकि मैंने जो मेयर पद के उम्मीदवार हैं उनसे बात करी है, उनका कहना है कि इस बार नंबर 1 कांग्रेस यहाँ मेयर पद के उम्मीदवार के लिए जो है उनको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे, क्योंकि पिछली बार 73,000 के करीब उनको वोट मिले थे। सपा यहाँ कहीं नहीं टिक रही है, उनका कहना है। लेकिन अगर हम पूरे लोकल बॉडीज में लोगों की भी बात करें तो स्थानीय मुद्दे जरूर हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात, कानून एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि लगातार जो लोग हैं वो वोट डाल तो जरूर रहे, लेकिन उनके मन में ये जरूर है कि कानून व्यवस्था पहले से बेहतर हुई है। और विकल्प के तौर पर उन्होंने जिस तरीके से पहले वोट दिया था, अब भी वोट दे रहे हैं। लेकिन मेयर पद की बात करें या पार्षदों की बात करें, 70 वार्ड यहाँ हैं और यह कहा जाए कि 300 से ज्यादा जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर हैं। और फिलहाल मैं आपको पहले तस्वीर दिखा दूं, ये लगातार मतदान लगातार जारी है, लोग लगातार आ रहे हैं, क्योंकि मतदान का जो फीसद यहाँ पे है वो थोड़ा कम हुआ है। हालांकि इस बात का भी जिक्र पहले किया गया था कि सुबह के 12 बजे के करीब 12 के आसपास फीसदी वोट रहा था यहाँ पे। लेकिन उसके बाद ये कहा जा रहा था जैसे दिन चढ़ेगा लोग आएंगे, लेकिन अभी तक जो अनुमान लगाया जा रहा है 30 से 35% तक ही यहाँ मतदान हुआ है और अभी भी जारी है, क्योंकि लगातार लोग आ रहे हैं। भाई साहब, आपने वोट डाला है? क्या मुद्दे हैं आपके? स्थानीय मुद्दे हैं या लोग, क्या आपके मुद्दे क्या हैं? किन मुद्दों पे आपने वोट दिया? मेन विकास है, वो है ही नहीं सर, नहीं है यहाँ पे। क्या लगता है कि इस क्षेत्र में कुछ काम ही नहीं हुआ? बहुत पुराना क्षेत्र है ये। हाँ। और इस क्षेत्र के बारे में जो जैसा था वो आज भी वैसी है, कोई ऐसा कोई नया नहीं है। क्या कानून व्यवस्था भी कोई मुद्दा है? कानून तो ठीक है, कानून में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी क्या लोकल डिसिप्लिन प्रॉपर है। किन मुद्दों पे आपने वोट दिया है? सर, विकास के मुद्दों पर वोट दिया हमने। क्या क्षेत्र में विकास हुआ है? जी हाँ, होता है। बदलाव, इस बार बदलाव है या नहीं है? इस बार बदलाव पक्का है। क्या कानून व्यवस्था भी मुद्दा है यहाँ? कानून व्यवस्था भी है, प्लस विकास का वैसे है। कानून तो चली गया योगी जी के राज में, कानून का तो कुछ कहना ही नहीं है, लेकिन विकास पे प्रॉब्लम। ठीक है, काम हो रहा है यहाँ पे। आपने क्या सोच के वोट दिया है? कि क्या मुद्दे हैं आपके? क्या मुद्दे हैं लोकल मुद्दे? एक गृहिणी होती है, सोचती है कि भाई कुछ चीजें ऐसी होती है, अब गली में पानी भर रहा है, कई लोगों की समस्या थी। आपके क्या मुद्दे हैं ऐसे? यही मुद्दे हैं कि सब अच्छा ही होए। अच्छा, ठीक चल रहा है? हाँ, सब वोट दे दिया है। हाँ बिल्कुल। ये कुछ एक लोग हैं जिनसे हमने बात करी है। साफ तौर पे आपने भी सुना कि किस तरीके से जो मुद्दे हैं, कानून की बात पहले ही है कि कानून ठीक है और कानून व्यवस्था है तो तब तमाम चीजें ठीक है, लेकिन कुछ एक मुद्दे हैं विकास के मुद्दे, उन पर लोगों ने वोट दिया है। जी।